ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे सी कोस्ट समथिंग जो भी है, सी कोस्ट, ये देखो इंटरेस्ट कवरेज तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में डेट देख रहा हूँ तो ठीक है थोड़ा बढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पी रेशियो तो बहुत घटा हुआ है, अच्छी बात है, पेग रेशियो और घटा हुआ है। तो यहाँ पे तो बड़ा अच्छा सा मटेरियल लग रहा है मेरे को कि यार काम का हो सकता है। कहाँ पे चल के क्या देखें, इसमें चल करके बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट में क्या देखें, डेट इक्विटी तो देख लिया ना कि ठीक है अपने अंडर में, औकात के अंदर है। सेल्स बढ़ रही कि नहीं, हाँ ये देखना जरूरी है। सेल्स बढ़ रही होगी तभी कुछ मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस पे है, सेल्स अच्छी खासी एकदम से बढ़ी है 21 में, उसके बाद में फिर घटी आधी हुई है, फिर 4 गुना हो गई है, फिर अभी साइडवेज चल रही है, कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या प्रॉफिट बढ़ा है? अर्निंग पर शेयर तो उतनी की उतनी है, लमसम कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। तो अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, सच बात बताऊं। यहाँ पे 7-8 साल जो भी है वहाँ पे कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं, एकदम से सेल्स बूस्ट हुई है, अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। बैलेंस शीट में आते हैं, वहाँ पे देखते हैं रिजर्व वगैरह यहाँ पे एकदम से बढ़ने चालू हुए हैं, बोरोइंग भी एकदम से बढ़नी चालू हुई है, सारी बातें अच्छी है। लेकिन अब पॉइंट बस इतना सा है कि अच्छा ये देखो, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एकदम से पिछले 5 साल में 359% है, और प्राइस 5% के हिसाब से बढ़ा है। तो चीजें तो अच्छी लग रही है इसमें, सेल्स भी अच्छी खासी पिछले 5 साल में बढ़ी है 325%। तो क्या उस हिसाब से स्टॉक नहीं बढ़ा है? अच्छा, इसकी साइकिल भी शायद पास हो चुकी है या जो भी है, जैसे वर्क नहीं करी उस तरीके से। और ये यार देखो 2 रुपए का स्टॉक है ना, 2 रुपए का स्टॉक है, तो हमें शायद कभी ऐसा भी लगे कि यार 2 रुपए का है तो हम काम ना करना चाहें, तो मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ पेनी स्टॉक मान करके, ठीक है। अब बताओ जरा किसी दूसरे साइकिल में स्टॉक में जिसमें हमको चल करके चेक करना चाहिए। देखो अब ये एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा किसी ने कि रुद्रा ग्लोबल का पी डेट इक्विटी 1.33 है, इसलिए स्टॉक नहीं बढ़ रहा है क्या सर? सही बात है, बिल्कुल सही बात है सुदीप जी। रुद्रा ग्लोबल जो है, अगर आप देखोगे मेन पॉइंट क्या है कि सारी बातों को अगर आप कंसिडर कर लोगे, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कवरेज कितना है। इंटरेस्ट कवरेज मतलब 2 है, मतलब कि अगर 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ या 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 1 करोड़ गया इंटरेस्ट में। देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है। इंटरेस्ट देखो कितना है, 16 करोड़, और नेट प्रॉफिट कितना है, 11 करोड़। तो 2 रुपए जो कमाए उसमें से 1 रुपए तो इंटरेस्ट ले गया। क्या ये सही सिचुएशन है? बल्कि प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया, क्या ये सही सिचुएशन है? बताओ मेरे को। एक सेकंड देखो भाई, जो भी स्टॉक आप कह रहे हो कि फंडामेंटल चेक करें, तो भैया पहले ये बता दो उसमें साइकिल है कि नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, अब देखो इसका आंसर आपको मिल गया। भाई ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं। साइकिल भले इसमें सारी अच्छी बात है, लेकिन यार हमारे काम का इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें डेट बहुत ज्यादा है, और अगर डेट ज्यादा है तो यार ये इसको देगा नहीं पैसे। मतलब हो सकता है दे, हो सकता है साइकिल चले, मगर वो फिर वही वाली हो गई कि चली तो चल गई, नहीं तो फिर दिक्कत है। और पी रेशियो देखो ठीक है 29 है, पेग रेशियो भी अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। कंपनी ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है, बना रही है, सारी बातें अच्छी है। लेकिन ये हमारे काम का इसलिए नहीं है कि डेट बहुत ज्यादा है, डेट 1 से भी ज्यादा है, 1 मतलब 100% से भी ज्यादा, मतलब जितना इक्विटी है उससे कहीं ज्यादा डेट है। तो ये अपने काम का नहीं। रिटको देखते हैं, रिटको बढ़ रहा है। इंटरेस्ट कवरेज कितना है बताओ भैया, आप लोग आंसर करो। अब आप लोग आंसर करो, देखो आपको 2 एग्जांपल मैंने दिखा दिया लमसम, अब आप आंसर करो क्या है ये, सही है गलत है? इंटरेस्ट कवरेज जितना आपको दिख रहा है 3.8, सही है कि गलत है? कम है ना। अब ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं? अब मैं क्या देखूंगा? मैं सीधे सबसे पहले दूसरी चीज क्या देखूंगा? आयुष जी कह रहे हैं रिटको से एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट भी हुआ है। देखो यार प्रॉफिट हो गया, अब मैं उस प्रॉफिट को, मैं सच बात बताऊं, जीसीडी को तो हम अपग्रेड ही करते जा रहे हैं लगातार। उस प्रॉफिट को जो हमको हुआ है मैं उसको मानूंगा कि यार वो भगवान की दया थी जो हो गया। अब हम लेकिन टेस्ट करके ही जाए, फंडामेंटल को टेस्ट करके ही फिर साइकिल को इवैल्यूएट करना चालू करें, टाइम भी बचेगा। अब यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो जरा बताओ मेरे को, डेट इक्विटी कितना दिख रहा है इसका? कितना है? ज्यादा है? ज्यादा है तो कितना कितना ज्यादा है? 0.98 है। 0.9 मतलब 98%, 98% किसी कंपनी का डेट है, अच्छा खासा डेट है, मतलब इंटरेस्ट का उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है। अब जरा चले देखें यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है। देखो 22 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहा है, नेट प्रॉफिट कितना बचा है? 47 करोड़, मतलब कि 60-70 करोड़ जो भी प्रॉफिट था उसमें से 22 करोड़ तो इंटरेस्ट ही चला गया। ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या लेगी? आगे चल करके ये और बढ़ता चला जाएगा। वही कहानी है, कंपनी कैश से आगे चल के तंग हो जाएगी, पैसा रहेगा नहीं, इंटरेस्ट में ही ज्यादातर चलता चला जाएगा, नुकसान होने लग जाएंगे, फिर कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। या एक्सपेंड वगैरह भी करना है तो वो कर नहीं पाएगी। अब ये होने के बाद में, अब देखो मेरे को बताओ भाई, इसके बाद में आपको क्या लगता है? मैं वापस पीयर्स में आ रहा हूँ। अब ये दोनों चीजें तो गड़बड़ है ही है। पी रेशियो कितना? 18 है, ठीक है चलो, जो जिसके ऊपर दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो झुक के चलता है, वाकई में पी रेशियो कम है, पेग भी कम है, जो दोनों चीजें ठीक है। लेकिन ये मैं इसके लिए नहीं दे सकता, मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। ठीक, बात समझ में आ गई? साइकिल है, बड़ी अच्छी बात है, छोड़ दो।